हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फटाफट से देख लेते हैं जितने भी सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी जितनी भी मैग 14 की वीडियोस बनाई है ना अभी तक, उसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये सारा कंटेंट है, मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। आप प्लीज़ जाके मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिए। एंड जिन बच्चों ने ठीक से चेक नहीं किया है कि वो मैसेज कहाँ पर है, तो आप प्लीज़ स्क्रॉल अप करके देखिए, मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है पहले ही। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैम अभी तक आपने पीडीएफ अपलोड नहीं करी है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। पूरा डॉक्यूमेंट की एक सिंगल पीडीएफ है जो कि आपको मिल जाएगी इसी डॉक्यूमेंट की, जिससे मैं आपको अभी सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। हालांकि इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस पहले भी बता दिए, एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ये लास्ट मोमेंट पे क्या चीज़ है जो एक नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। ओके, चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारा जो ये ब्लॉक 1 है, इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब देयर आर 99.9% चांसेस कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तक नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली आगे भी बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए। मैं इसका अगर आपको पैटर्न बताऊं, अगर जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा ना आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा, या तो उसे कंपलसरी दे देंगे या फिर हो सकता है ना भी दे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके पास पैसेजेस होंगे, ठीक है, 7 से 8 पैसेजेस ये आपको दे देंगे। एंड उनमें से आपको 4 पैसेज जो है करने ही करने पड़ेंगे। ओके, ये कंपल्सरी है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 4 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जैसे ए बी सी डी करके ऐसे 4 5 7 8 पैसेज दे देंगे, उसमें से आपको 4 पैसेज करने हैं। एक पैसेज आपका 5 नंबर का होगा। मैंने आपको ऑलरेडी सारे पैसेजेस का पूरी फुल एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया। ओके, तो अभी हम ना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें ये है या वो है, वरना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये एक तरह से हो गया कि पूरा सिलेबस मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव मेड डेडिकेटेड वीडियोज़ ऑन दैट। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, प्लस अभी देखो मैंने आपको बता दिया ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका या तो वो कंपलसरी दे देंगे या फिर उसमें भी चॉइस दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 20 मार्क्स कैसे बनेंगे, आपको 4 पैसेज करने हैं, 5-5 नंबर का एक, समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये जो संस्कारा है, यू आर अनंत मूर्ति का, एंड तमस है जो भीष्म सहानी का, ये तमस है ना नीचे मैंने ऑलरेडी दिया है ना, तमस। इन दोनों क्वेश्चंस में चॉइस होगी। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको तमस एंड संस्कारा, इनमें क्या होगा, संस्कार में चॉइस होगी कि इन दोनों में से आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर लो। अब वो आप लोगों की मर्जी है, जो भी आपको आसान लगे, है ना। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पहले से देख रखी है, क्वेश्चंस मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, डिटेल में मैंने सारी चीज़ आपको पहले से समझा दी है। तो अब आप लोगों की चॉइस है, आपको जो भी इसमें से आसान लगता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पैटर्न आएगा कैसे। ओके, बहुत रेयर चांस है कि पैटर्न में कुछ चेंज कर दे, बाकी अभी पिछले सारे सालों में तो इसी तरीके से पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन 2 जो है संस्कारा एंड तमस का ऑप्शन देंगे वो। ठीक है भाई, अब इसको आप इस हिसाब से प्रिपेयर करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमें देखने के लिए मिलेगा जो हमारा गिरीश कर्नाड का है, काम है ना, तुगलक, जो एकदम ब्लॉक 7 आ जाता है। अभी ब्लॉक 7 पे हम बढ़ेंगे। तो ब्लॉक 7 जो है आपका तुगलक, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो इस तुगलक वर्क से ही 2 क्वेश्चंस आएंगे और करके, मतलब तुगलक का ही मान लो आपसे थीम्स पूछ लिए, ठीक है, दूसरे में भी तुगलक से रिलेटेड ही कुछ और पूछ लेंगे, मतलब कुछ भी जो भी उन्हें सही लगेगा। तो आप ये समझ लो कि तुगलक को तो आप छोड़ के जाओगे ही नहीं। ठीक है, तुगलक नहीं छोड़ के जाना है, ये सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही आपको मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ही आ गया, एंड टोटल 5 क्वेश्चन ही दिए हैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना ही करना पड़ेगा। आपको ऐसे चॉइस नहीं होगी कि क्वेश्चन नंबर 3 आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइस होगी कि आप थीम्स बताना चाहते हो या उसके कैरेक्टर्स बताना चाहते हो, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो तुगलक को तो आपको 100% अटेम्प्ट करना ही करना है, इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना।
छोड़ना तो वैसे कुछ भी नहीं है। आई होप अभी तक आपने मेरे सारे पुराने वीडियोस मैग 14 के देखे होंगे, तो यू विल रियलाइज कि सब कुछ इतना आसान ही है, मुश्किल कुछ नहीं है। बट प्रायोरिटी बेसिस पे क्या रखना है, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको तुगलक रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और इसी में ही इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है। अब जो ये शॉर्ट स्टोरीज है, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए बी सी डी करके ऐसे 4 पूछ ले जाएंगे। इसमें से आपको कोई भी 2 करने होंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे शॉर्ट स्टोरी के, एंड एक एक क्वेश्चन आपका 10-10 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ये भी कंपलसरी है, शॉर्ट स्टोरी भी आपको करनी ही करनी है। तो इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको शॉर्ट स्टोरी 1 एंड 2 से, ब्लॉक 4 एंड 5 से कोई भी शॉर्ट स्टोरी वो आपसे पूछ लेंगे। ओके, एंड बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन होंगे, जैसे टाइटल एक्सप्लेन कर दो या फिर नरेटिव एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती, अगर आपको स्टोरी पता है ना, तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ जस्टिफाई कर लोगे उसमें। आई बिलीव इतनी क्रिएटिविटी आप होल्ड करते हो इतने सारे आंसर्स पढ़ने के बाद। नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि हाउ टू आंसर, है ना, किसमें कितना किस हिसाब से आंसर लिखना है। 10 मार्क्स का है तो 250 वर्ड्स आप लेके चलो कि इतने वर्ड्स में लिखना है। अगर 20 मार्क्स का है तो अराउंड आपको 500 वर्ड्स का आंसर लिखना है। ओके, एंड अगर 5 मार्क्स का है तो 125 से लेके 150 वर्ड्स के बीच में आप लिख सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ इतने मार्क्स का तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। क्योंकि देखो इग्नू में क्या होता है, टीचर्स इतनी जल्दी जल्दी चेक करते हैं, वो कई बार आपकी लेंथ देखेंगे, आपकी हैंडराइटिंग देखेंगे और ऊपर से शायद सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ ले, है ना। इंटरनली आपने जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे है तो उसे थोड़ा अंडरलाइन कर दो। वैसे तो इंग्लिश में नहीं इतना ज़्यादा ज़रूरत अंडरलाइन वगैरह करने की, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन करो, एटलीस्ट कोशिश करो कि आपको क्या करना है, ये जो वर्ड लिमिट है ना इससे स्टिक करो एंड थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। ओके, तो ये सारी शॉर्ट स्टोरीज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इन सब में ना ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा पूछी गई है या ये कम पूछी गई है, सभी से ही क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सारी ही शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने सॉल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, बर्थडे से, एंड देन बर्ड्स जो शॉर्ट स्टोरी है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। टीनीज ग्रैनी, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तड़पा से थोड़े कम हैं। ओके, अगर आपको मतलब मैं ऐसे प्रायोरिटी दूं कि किसको ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी है, तो द कॉम्प्रोमाइज़, इसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। सॉल्ट, सॉल्ट नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। बर्ड्स, ये नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ओके, एंड टेनीज ग्रैनी, ये भी मत छोड़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तड़पा कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता है। बाकी एम्प्टी चेस्ट, ये भी मतलब 60-70% इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने स्टोरीज बताई है ना, 4 मेन स्टोरीज, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी चेस्ट भी आप पढ़ सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से इन सबको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्टोरी में आपको कोई डाउट अभी भी बच गया हो। वेरी लोनली शी, ये भी थोड़ा कम पूछा जाता है। बाकी जो मैंने बाकी 4 बताए ना वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। वेरी लोनली शी, ये भी 1-2 बार ही दिखा है, कम पूछा गया है। सारी स्टोरीज पूछी ज़रूर गई है, लेकिन आपके पास जो है चॉइस आएंगी, तो आप अपनी कोई भी 2 या 3 स्टोरीज ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे सॉल्ट हो गई, है ना, टिनीज ग्रैनी हो गई, द कॉम्प्रोमाइज को मत छोड़ना। द कॉम्प्रोमाइज, देर आर सो मेनी चांसेस कि ये वाली शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन आपका ज़रूर आए, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा मैंने इसका नाम ही देखा है, बर्ड्स का देखा है एंड सॉल्ट का देखा है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि 3 स्टोरीज तो मिनिमम आप अपने हिसाब से एकदम बाय हार्ट ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, जिससे कि अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि हाँ ये वाले मैंने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करे हैं, तो एकदम से क्विकली आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये वाली स्टोरीज में लिख के आ जाता हूँ। बाकी 1 या 2 बार आप फिर भी सारी स्टोरीज को समझ लेना, पढ़ लेना, ताकि अगर आपकी वो स्टोरीज इन केस नहीं आती है तो फिर भी आप हैंडल कर सको, आप अच्छे से आंसर कर सको। ओके, तो एंड हाँ, ये हेडमास्टर प्रॉन चना छोड़, इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आए हैं इससे, तो इसको भी आप
छोड़ सकते हो अगर टाइम कम है तो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम कम है, तो मेरी सलाह आप तभी इसको लागू करना जो आपके पास एकदम टाइम क्रंच है, कुछ और आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, मेरी बाकी सारी वीडियोस भी नहीं देखी है, एंड अब आप एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐसे प्रिपेयर करो कि अब मैम फटाफट क्या पढ़ना है जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ ही सकता है। तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। बाकी ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो कि कुछ कुछ स्टोरीज अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करी है तो कुछ कुछ स्टोरीज को आप थोड़ी सी ज़्यादा और डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास डेफिनेटली आएगा शॉर्ट स्टोरीज का। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी सारी शॉर्ट स्टोरीज ही छोड़ने का ऑप्शन आ जाए आपके पास, वो चीज़ नहीं होगी, इसे छोड़ नहीं सकते आप। ये डेफिनेटली आपको करनी ही करनी पड़ेगी, 2 शॉर्ट स्टोरीज को अटेम्प्ट करनी है 10-10 मार्क्स की। ओके, 10-10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे इसमें से। ओके, एंड द कॉम्प्रोमाइज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। चलो, इसके सारे देखो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ना। फर्स्ट नरेटिव, टाइटल बता दो, कंटेक्स्ट एंड सेटिंग बता दो, ट्रेजिक कैरेक्टर बता दो, रोल ऑफ मेमोरी। तो इस तरह से इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। द कॉम्प्रोमाइज एज एन एलिगरी, स्टार्क रियलिज्म इन बर्थडे, फोक एलिमेंट इन कॉम्प्रोमाइज, एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म इन बर्थडे, सॉल्ट एज मेटाफर फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन सॉल्ट, रोल ऑफ मेमोरी। तो आई बिलीव कि इतने सारे मैंने क्वेश्चंस दे दिए। अब आप देख सकते हो कि कौन सा वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहा है। बर्ड्स, बर्ड्स, सॉल्ट, है ना, सॉल्ट। देखो ये बार बार पूछा गया है, सॉल्ट इंपॉर्टेंट हो गया, एंड कॉम्प्रोमाइज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखो कॉम्प्रोमाइज तो मैंने ये सारा ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको बता रही हूँ। बर्ड्स, है ना, तो 2-3 स्टोरीज सॉल्ट हो गई, बर्ड्स हो गई, द कॉम्प्रोमाइज हो गई। मेरा मैं अगर आप लोगों की जगह होती तो मैं इन शॉर्ट स्टोरीज को ज़्यादा डिटेल में करती। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं पोएट्री के ऊपर। देखो मैंने सारी पोएट्रीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। इसमें कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर आपको वो पैसेज ऊपर की तरफ दिख रहा है तो वो ज़्यादा पूछा गया है, समझ गए। और अगर वो नीचे की तरफ है तो उसका कम चांस होगा। मतलब एक ही जैसे एक कोई पोम होगी जैसे ऑर्फियस बाय सितांशु यशस चंद्रा, तो इसमें जो पैसेज ऊपर है वो ज़्यादा है। अब इसमें तो देखो 2 ही पैसेज है, तो मतलब ये पूछे ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज अ नोटबुक, कम चांस। ओके, थिन चांसेस कि ये आएगा। ज़्यादा चांस है जैसे ट्री एंड सेज का लव लिव थर्स्ट, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम, ठीक है, ब्यूटी इज नीदर इन फ्लावर नॉर इन द आई, एवरेज चांसेस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। स्ट्रेंज वर द क्वेश्चन, स्ट्रेंजर, ये भी मीडियम। ओके, ये भी मतलब जो सबसे ऊपर दिया है ना उसके सबसे ज़्यादा चांसेस है। द मून बहुत ही प्यारी पोम है, इसको तो पढ़ ही जाना। ये आसान भी होगी एक्सप्लेन करने में एंड रिकॉग्नाइज करने में भी आसान होगी कि भाई मून को सुंदरता की वजह देखने की वजह किस उससे देख रहे हैं कि हंगर है, भूख है बहुत ज़्यादा। तो हर नेचर की हर चीज़ में जो है खाने की चीज़ें नज़र आ रही है। ओके, एंड देखो आप ना स्मार्टली चूज करो करो कि भाई जो चीज़ें हमारे लिए इजी टू एक्सप्लेन होगी ना, हम इजीली उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो फिर आप उनको डिसाइड कर लिया करो कि हाँ ये तो मेरा बिल्कुल सुलझा हुआ टॉपिक है, इसे तो मैं अच्छे से कर जाऊंगा। जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे उसे आप साइड लाइन कर सकते हो कि इसे बाद में देखेंगे। अगर बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाए तो इसे बाद में देख लेंगे कि अगर नहीं समझ में आता है तो। शी लुक डल एज अ रोप, हाँ ये भी कर सकते हो, इजी है। बम्बल बी का ये जो 2 पैसेजेस है ये बहुत ज़्यादा इजी है, इजी नहीं सॉरी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें भी आपको 4 पैसेजेस ही करने हैं, लेकिन इसमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा डेफिनेटली आएगा ही आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो मैंने ऊपर रख दिए। अब वो देखो आप लोगों की किस्मत की किस हिसाब से वो लोग देते हैं। ओके, एंड मदर सीरियस बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत कम। तो इसको एक बार को आप साइड लाइन कर सकते हो कि बाद में देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो कर जाना। श्री राधा का व्हाट इम्प्यूडेंस इन द सनलाइट, सुपर इम्पोर्टेंट, इसको डेफिनेटली पढ़ के जाना है अच्छे से। आई देन कलेक्टेड हाफ फॉर्म डिजायर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग टुडे मोर देन एवरेज। ओके, द मॉन्स दैट फ्लोटेड सुपर इम्पोर्टेंट, करना ही करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लव ब्रोक इनटू द लाउड लेमेंटेशन। ओके, रिक्वेम इजी है, पोम डिफिकल्ट नहीं है, इजीली इसको आप कर लोगे।
किचन वेरी इंपॉर्टेंट पोम, इसके सारे के सारे पढ़ जाना कि भाई किचन में किस तरीके से औरत की जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है, ये है इसकी मेन थीम। इसको भी एक्सप्लेन इजीली कर लोगे आप, जैसे द मून पोम हो गई, ऐसे ही ऐसे ही जो किचन है विमला के, ये भी आसान है, कई बार इससे पैसेजेस आते हैं। तो ये वाली दो पोम तो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत आसान भी होंगी, प्लस रिकॉग्नाइज भी इजीली हो जाएगी, क्योंकि इसकी देखो थीम आप बड़े इजीली कैच कर लोगे, किचन वर्ड आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। ओके, आई मेट वॉल्ट विटमिन यस्टरडे एन इंटरव्यू, एक दो बार पूछा गया है, इसमें भी वही है, पैसेज आसानी से आप इसे रिकॉग्नाइज कर लोगे, विटमिन नाम आपको कई बार पैसेज में देखने के लिए मिल ही जाएगा। ओके, कोलंबस ज्योग्राफिकल एरर हिस्ट्री, ये टेक्स्ट अगर वर्ड दिखे तो समझ जाना वॉल्ट विटमन की है। एंड साइलेंसेस काउंसिल देयर रूलर्स, ये भी वॉल्ट विटमन। तो आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, साइंटिस्ट की बात हो रही है, वॉल्ट विटमन स्टोरी है, सॉरी पोम है। ओके, द लास्ट ड्रीम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई सारे पैसेजेस कई बार पूछे गए हैं। ओके, जैसे वाइड फोरहेड ऑफ द विलेज, सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, जिसमें भी मैं आपको ऐसे स्टार मार्क करके दे रही हूँ ना, इसका मतलब मैंने वो वाला टेक्स्ट कई बार क्वेश्चन पेपर में आपका देखा है, वो पैसेज कई बार रिपीट हुआ है। ओके, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, दैट कांट बी, दैट कांट बी, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, दैट कांट बी, दैट कांट बी, शी हैड डाइड मेनी ईयर्स अगो, जो इन लोगों का भ्रम होता है ना, वो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। द पाइल्स ऑफ वुड वर बर्निंग, कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, ये भी इनके भी कम चांसेस है, बट फिर भी पढ़ जाना। ओके, ये द मूवमेंट ऑफ करेज द स्टेयर बाय रघुवीर सहाय, इनका और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, सिर्फ यही एक दो पैसेज दो दो बार ही पूछे गए। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया, तुगलक जो है बहुत बार पूछा गया, बहुत बार क्या, इसमें तो आपको चॉइस भी नहीं देंगे कि तुगलक के साथ कोई और क्वेश्चन दे दिया, बहुत रेयर चांस होगा ऐसे। मैंने तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन नंबर 3 देखा ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तुगलक के ही दो क्वेश्चन दे देंगे 20-20 मार्क्स के, और करके कि दोनों में से आपकी मर्जी कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हो आप। तो बहुत अच्छे से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, सारा कैरेक्टर लिस्ट, सारी समरी, सब कुछ बहुत अच्छे से इसमें देखो बताया हुआ है, थीम्स एंड एवरीथिंग। तो क्वेश्चन भी देखो थीम से रिलेटेड आ गया, मोटिव ऑफ चेस, वेल स्ट्रक्चर्ड प्ले, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ तुगलक। तो जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मुझे दिख रहे थे वो मैंने डाल दिए हैं, थीम ऑफ पावर, मोटिव ऑफ डिस्गाइज, पॉलिटिकल सटायर, थीम ऑफ पावर। तो ये थीम ऑफ पावर तो देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, थीम ऑफ पावर, थीम ऑफ पावर, है ना। तो इसको आप अच्छे से कर जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज, जो ब्लॉक 8 है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन दे देंगे दोबारा से, एंड कोई भी फिक्शनल प्रोज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मान लो प्रेमचंद जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आपका बामा के बारे में पूछ लिया, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है कारुक्कू, उसके बारे में बता दो। तो इनमें आपको और करके ऑप्शन दे देंगे, किसी भी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, एंड 20 मार्क्स का आएगा। तो अच्छे से उसको आंसर करना है आपको। देखो यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया भी है, पर्सनली एक्सप्लेन भी किया है अपनी वीडियो में, पुरानी वाली में। तो अब आपकी चॉइस है, आप किसको करना चाहोगे। देखो मैं अगर आपकी जगह होती तो बामा को नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, बिकॉज अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ऑलरेडी पहले ही। तो ये बहुत इजी होगा, इसकी थीम बताना इजी होगा, इनके प्रॉब्लम्स बताना इजी होगा कि किस तरीके से दलित क्रिश्चियन वुमेन होने की वजह से इनके साथ मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ जुड़ जाती है, जिसको हम इंटरसेक्शनैलिटी भी बोलते हैं। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया इंटरसेक्शनैलिटी क्या होती है। जब आप फीमेल भी हो, आप जो है माइनॉरिटी से भी बिलोंग करते हो, फिर आप लोअर कास्ट से भी बिलोंग करते हो, दलित भी हो, तो इतनी सारी चीज़ों का जो ऑपरेशन है वो आपके ऊपर एक साथ आ पड़ता है, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा एक्सप्लेन करने में। फिर दूसरा क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हो, देखो जो मनी महेश है ना, इसको आप एक बार को साइडलाइन कर सकते हो, क्योंकि मतलब मैंने इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं देखे, आए हैं, बट अगेन इट इज़ योर चॉइस। ऐसा नहीं है मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ट्रैवलॉग है। हम जब
ऐसे घूमने जाते हैं हिमालय में किसी यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, तो उसका एक्सपीरियंस बताया। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप रिलेट कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, नहीं ट्रैवल करते तो शायद आपके लिए वो रिलेट करना मुश्किल हो। ओके, तो आप लोगों की चॉइस है। प्रेमचंद जी का ये विजन ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। देखो, देर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आप लोगों के सामने आ जाए। तो अगर आपको पहले से ही पता हो कि एक क्वेश्चन एज इट इज आने वाला है, तो भाई उसको प्रिपेयर करने में क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस्मत चुगताई जी के ऊपर आ सकता है। एंड इनका भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो हमारे पास जो चार ये नॉन फिक्शनल प्रोज है ना, इसमें से बामा आपको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। बामा तो 100% करना ही है। फिर प्रेमचंद जी का एंड इस्मत जी का, ये आप दोनों बराबर बराबर करके चले जाइए। अगर बामा का क्वेश्चन आता है तो 100% वो करना ही है। बाकी या तो प्रेमचंद जी का दिखेगा या इस्मत जी का दिखेगा, तो इसमें से आप लोगों की चॉइस है, आप कौन सा करना पसंद करोगे। जो भी आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है। देखो भाई, मेरे को तो दोनों बराबर ही समझ में आए, मतलब दोनों ही बराबर के इजी लगे। ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं मेरे लिए। ये वाले टॉपिक तो इतना मुझे वो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसमें। बाकी मनी महेश वाले को आप एक बार को सबसे नीचे मैं इसको रखूंगी कि कम क्वेश्चंस भी थे, ज़्यादा इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। बट ऑन इस्मत एंड प्रेमचंद जी के बारे में आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। 20 मार्क्स में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी होती है कि किस चीज़ में हम ज़्यादा लिख सकते हैं, किस चीज़ में हमारे दिमाग में ज़्यादा थॉट्स आ सकती है। ओके, तो आई होप आप इसको अच्छे से वो कर लेंगे कि फीमेल एजेंसी एंड डिफाइंस हिपोक्रेसी एंड कंजर्वेटिज्म, लिटरेरी ट्रेंड्स एंड सोशल एंगेजमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटेलेक्चुअल डिटेल्स। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें कि आप अच्छे से बता सको। पर्सनल एनेक्डोट्स एंड सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, मतलब वही मंतो जी ने किस तरीके से जो इस्मत जी के बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं और उन्होंने अपना पर्सनल क्या ओपिनियन उसमें डाला है। तो यूज ऑफ ह्यूमर एंड वेट, इमोशनल नुएंसेस, बाकी सारे आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन। अमृत राय बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, हाउ इट इज डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब उसका डिस्टिंक्टिव फीचर बताना है। बामास कास्ट इन जेंडर पॉलिटिक्स, प्रेमचंद विजन ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी। ओके, मनी महेश का एक दो क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप। इस्मत दलित कारकू, बामास कारकू, मंतो स्टाइल ऑन इस्मत, बामा इन कारकू, अमृत राय बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, फिर एक क्वेश्चन मनी महेश जी का दोबारा। ठीक है, अब आप खुद से आइडिया लगा सकते हो आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए एंड कौन सा ज़्यादा बार पूछा गया है। अभी फ़िलहाल आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए, है ना, कि भाई जो ज़्यादा पूछा गया है जिसको मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ। ये 2 चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए कि ज़्यादा टाइम्स कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एंड मैं किस क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकता हूँ। एनीवेज, I hope आपको अब आइडिया हो गया हो how you are going to handle this whole exam, okay, and you are a little more confident about this exam now. So all the best. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।